मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सियासी ताउन पर मुत्तफिक, सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। अवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दिया है, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। दोनों जमातों के कायदीन का उसूली इत्तेफाक। बिलावल हाउस लाहौर पहुंचने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ और नून लीग के दीगर रहनुमाओं को गले लगाया। आसिफ अली जरदारी ने भी गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के वफूद की भी मुलाकात, मिलकर हुकूमत बनाने पर फिलहाल फैसला ना हो सका। चौधरी शुजात आज इस्लामाबाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। PTI से वाबस्ता आज़ाद रुकन कौमी असम्बली वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल। PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर पार्टी के पहले रुकन हैं जो नून लीग में शामिल हुए। इनके अलावा मजीद 4 आज़ाद अरकान भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि अपनी पोजीशन पर समझौता करने के बजाय ऑपोजिशन में बैठेंगे। जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू कहा, कौमी असम्बली में अपनी जमात बनाने के बजाय किसी पार्टी को ज्वाइन करने को तरजीह देंगे। पार्टी कौन सी होगी ये फैसला 1-2 दिन में कर लेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर की इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल ने मुस्तकबिल में हुकूमत साजी और इंतखाबी अमल पर बात की। पीपल्स पार्टी और सिफारती ज़राए की मुलाकात की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक ये एक कर्टिसी मुलाकात थी। इसराइल का रफा में ज़मीनी ऑपरेशन का फैसला। बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और लबनान की मजम्मत। हमास ने खबरदार किया है कि रफा ऑपरेशन हुआ तो यरगमालियों की रिहाई की बातचीत खत्म कर देंगे। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि रफा ऑपरेशन से मना करने वाले हमें जंग हारने का कह रहे हैं। अमरीकी सदर का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। यरगमालियों की रिहाई के सिलसिले में बातचीत में पेशरफ से फायदा उठाने पर जोर। कहा, रफा में 10 लाख फलस्तीनियों की हिफाजत यकीनी बनाए बगैर फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। MQM ने हमसे मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं मांगा बल्कि अपने मुतालबात पर बात की है। उनका एक मुतालबा आईनी तरमीम का है मगर नई पार्लियामेंट एक मुअल्लक पार्लियामेंट है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बातचीत। कहा, नवाज शरीफ का ख्याल था और है कि सादा अक्सरियत ना मिले तो दूसरों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को वस्ती पंजाब में नुकसान, महंगाई और बानी PTI की सजाओं पर हमदर्दी से हुआ है। पंजाब की वज़ारत आला के सवाल पर इन्होंने कहा कि इसका फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे, ताहम पार्लिमानी पार्टी इन्हें मशवरा दे सकती है। राना सनाउल्लाह का जियो न्यूज़ से भी शिकवा। कहा, मीडिया के खिलाफ कमेंट्स जिस अकाउंट से शेयर किए गए वो इनका अकाउंट नहीं था। जियो न्यूज़ को चाहिए था कि वो इन्हें फ़ोन करके तस्दीक कर लेता। जियो न्यूज़ ने इनके साथ रिकॉर्ड शेयर किया कि राना सनाउल्लाह से जियो न्यूज़ की टीम ने 3 रोज़ के दौरान कई बार राब्ते की कोशिश की मगर वो दस्तयाब नहीं हुए। शहबाज शरीफ का 24 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान से दूसरा राब्ता। विफाक में हुकूमत साजी पर एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अपनी पार्टी की मजलिस आमला से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। कहा, बुध को इजलास में मुशावरत के बाद लाहे अमल बताएंगे। पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त। PB-21 हब के 39 पोलिंग स्टेशन पर वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवारों और पार्टी के नुमाइंदगान को गिनती के अमल के लिए हाजिर होने की हिदायत। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने RO को NA 15 का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। NA 46 अटक, NA 47 और NA 48 इस्लामाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी हतमी नोटिफिकेशन के इजरा से रोक दिया। NA 47 का नतीजा शोएब शाहीन और NA 48 का नतीजा अली बुखारी ने चैलेंज किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि वो खवातीन को मुश्किलात के बावजूद वोट के लिए बाहर निकलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं।
बयान में कहा कि नौजवान भी दाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने वोटिंग में हिस्सा लेकर मुल्क की बागडोर संभालने का फैसला किया। माली बहरान से निकलने और मुश्किल फैसले करने के लिए हकीकी मैंडेट जरूरी था, जो नजर आ रहा है। जाली इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इलेक्शन कमीशन पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को सपोर्ट करने का इल्जाम। इलेक्शन कमिश्नर के फौरी इस्तीफे और तहकीकात के लिए आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन कायम करने का मुतालबा। कहा कि कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट चुरा कर MQM को जितवाया गया। आज़ाद सर्विस के मुताबिक जमात इस्लामी और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। MQM कहीं मौजूद नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने नताइज को दुरुस्त ना किया तो एहतजाज उसके हेड ऑफिस इस्लामाबाद तक बढ़ा सकते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन माइकल मिकाल ने कहा है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में करप्शन या फ्रॉड के इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन में करप्शन या फ्रॉड के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अमरीका पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हुकूमत मुंतखब करने के हक और ऐसी जमहूरी मुंतखब हुकूमत की हिमायत करता है जो कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक का एहतराम करती हो। लाड़काना में नोडेरो बाईपास के करीब 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। मौके पर पहुंचने वाले पुलिस एहलकारों पर भी फायरिंग। ASI जाँ बहक। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का हाई प्रोफाइल दहशतगर्द की खुफिया इतला पर ऑपरेशन। दाइश कमांडर सूरत गुल उर्फ सैफुल्लाह हलाक। ISPR के मुताबिक असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। दहशतगर्द कमांडर शहरियों की टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और दहशतगर्दी की मुताद्दिद सरगर्मियों में मुलव्वस था। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट की 40वीं बरसी पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की अपील पर मकबूजा कश्मीर में इतवार को मुकम्मल हड़ताल। मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 में से 6 रियासतों में बारिशें। अबूधाबी, दुबई, शारजा, फुजैरा, अजमान और रासल खैमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया। मजीद बारिशों की पेशगोई। दुबई और शारजा के तालीमी इदारों में पीर को छुट्टी दे दी गई। सरकारी और निजी कंपनीज के मुलाजमीन को घरों से काम करने और शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। और मरी छांगला गली के नवाही जंगल से 2 तेंदुए मुर्दा हालत में पाए गए। महकमा जंगली हयात के मुताबिक नायाब नस्ल के तेंदुओं की मौत मुमकिना तौर पर जहरीली चीज़ खाने से हुई। तेंदुओं को पोस्टमार्टम के लिए एबट आबाद मुंतकिल कर दिया गया।